राधे राधे। आप सभी को श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य साग वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है, वह वेद को जानने वाला है। इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूपी जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काट कर उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और ध्यान करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनका परमात्मा के स्वरूप में नित्य ध्यान है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। इस देह में स्थित यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। यह जीवात्मा आँख, कान और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए जीवात्मा को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेक से ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में है, उन सभी को तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी के रूप में सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर सभी प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और मोह भंग होता है। वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस
इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के तत्व हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम तो अन्य ही हैं, जो तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है तथा अविनाशी परमेश्वर कहलाता है, क्योंकि मैं नाशवान नहीं हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अध्याय 15 समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।